ओके गाइस, अब तक हमने देखा था सेट देख लिया था, रिलेशन देख लिया था। रिलेशन के हमने टाइप ऑफ रिलेशन देखे थे, जिसमें हमने क्या क्या देखा था। एमपीटी रिलेशन हमने देखा था गाइस, एमपीटी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन और ट्राइबल रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन और ट्रांजिटिव रिलेशन और इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है गाइस, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है गाइस रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। ठीक है, और ये इक्विवेलेंस क्या है, तीनों का मिला के। तो इनको एक बार वापस देख लेते हैं गाइस। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन सबसे पहले हम देखते हैं। रिफ्लेक्सिव क्या होता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, इसको इस तरीके से समझ सकते हैं आप कि सपोज कीजिए इफ ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर, यानी कि इफ ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर, ए कोमा ए क्या है, किसी फंक्शन आर में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, इफ ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर देन, और जहां पर क्या लिखा हुआ है कि ए बिलोंग्स टू ए, सेट ए। ठीक है, और ए बिलोंग्स टू सेट ए, तो वो क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। फॉर ऑल ए क्या है, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू, मतलब जितने भी ए है, ए के जितने भी एलिमेंट है सबके लिए ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। चाहे ए में इसमें कितने भी एलिमेंट हो जाए, जैसे कि कोई सेट ए है, सपोज कीजिए सेट ए है, उसमें एलिमेंट है 1 2 और 3, 3 एलिमेंट है, तो तीनों का 1,1 2,2 और 3,3 तीनों का होना जरूरी है। अगर तीनों का नहीं होता है तो फिर ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, फिर ये आइडेंटिकली हो जाएगा। अगर तीनों का होगा तो ही ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। ठीक है गाइस, तो तीनों का ऑल फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए के लिए ये पॉसिबल होना, ये रिलेशन होना जरूरी है। ठीक है, तब हम उसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलेंगे। अब बात करते हैं सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक में क्या होता है, सिमेट्रिक जो रिलेशन होता है उसमें, सिमेट्रिक रिलेशन में क्या होता है गाइस कि इफ, देखो यहाँ पे दो वर्ड यूज होते हैं, एक इफ और एक देयर। ठीक है, तो देखते हैं इफ ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, यानी कि यह कह रहा है कि ए और बी बिलोंग्स कर रहा है किस में से, आर। देन अगर कोई रिलेशन में ए कोमा बी बिलोंग्स कर रहा है कोई रिलेशन आर में, और वो रिलेशन सिमेट्रिक कब होगा, वो रिलेशन सिमेट्रिक तब होगा जब बी कोमा ए बिलोंग्स टू आर, यानी कि उसमें बी कोमा, अगर किसी रिलेशन में ए कोमा बी बिलोंग्स कर रहा है, पहले हमें पता है कि पहले ही हमें दिया हुआ है कि ए कोमा बी बिलोंग्स कर रहा है किस में से, आर में। कोई रिलेशन है जिसमें ए कोमा बी बिलोंग्स कर रहा है, फिर हम चेक करेंगे, हम देखते हैं कि क्या उसमें बी कोमा ए भी है। अगर उसमें बी कोमा ए होता है तो वो रिलेशन कैसा होगा, सिमेट्रिक होगा। और अगर उसमें ए कोमा बी है और बी कोमा ए नहीं है तो वो रिलेशन सिमेट्रिक नहीं होगा। ठीक है गाइस, तो इसका मतलब यहाँ पर वेयर ए और कोमा बी बिलोंग्स टू ए, ना ए और बी दोनों ही बिलोंग्स कर रहे हैं किस, ए से गाइस। अब हम बात करते हैं, तीसरा होता है हमारे, तीसरा रिलेटिव जो है हमारा ट्रांजिटिव जो है, उसके अंदर क्या होता है, देखो ट्रांजिटिव रिलेशन होता है, उसमें क्या होता है, उसमें दिया हुआ है फॉर ऑल ए या बी, ए कोमा बी, फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग्स टू ए। अब ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या होता है, इसमें कहते हैं कि इफ ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर, यानी कि हमें क्या कह रहा है कि कोई रिलेशन आर है, क्या कह रहा है, इसको ध्यान से समझिए। देखिए कोई रिलेशन आर है, उसके अंदर ए कोमा बी बिलोंग्स टू, उस रिलेशन के अंदर क्या है, ए कोमा बी है और बी कोमा सी है, तो वो रिलेशन ट्रांजिटिव कब होगा, जब उसके अंदर देन ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर। अगर उस रिलेशन के अंदर ए कोमा सी बिलोंग्स करेगा तो वो रिलेशन क्या होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन होगा, वरना वो रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं होगा। सॉरी, तो यहाँ देख सकते हैं ए कोमा बी और सी बिलोंग्स टू काई में, ए में, तो हम वापस देखते हैं इसको, ट्रांजिटिव को वापस देखिए, क्या हमें दिया हुआ है, क्या इफ का मतलब है जो हमें पता है कि भाई पहले से कि भाई ए कोमा बी बिलोंग्स कर रहा है आर से, बी कोमा सी भी बिलोंग्स कर रहा है आर से, तो हम देखते हैं क्या ए कोमा सी बिलोंग्स कर रहा है आर से। अगर करता है तो वो ट्रांजिटिव हो जाएगा, और नहीं करता है तो वो ट्रांजिटिव नहीं होगा। ये तीनों की कंडीशन होती है गाइस, और अगर तीनों एक साथ सेटिस्फाई हो जाते हैं तो ये क्या हो जाता है, इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाता है गाइस। अब हम इस पे देखते हैं गाइस एग्जाम्पल नंबर 1। ठीक है गाइस, ये समझ में आ गया। ओ गाइस, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में क्या दिया हुआ है, लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट ऑफ ए बॉयज स्कूल, यानी कि ए क्या है, कोई सेट ए है जो क्या है, जिसमें क्या है, एक स्कूल है जो क्या है, बॉयज स्कूल है। ठीक है, उसमें सारे बॉयज है, क्या है, बॉयज है, B1 B2 है ना,
एक सेट है जिसमें एक स्कूल का सेट है जिसमें स्टूडेंट है, जो स्कूल कैसी है, बॉयज़ स्कूल है, तो उसके जो एलिमेंट होंगे यानी कि उसके जो स्टूडेंट होंगे वो सारे कौन से होंगे, लड़के होंगे, बॉयज़ होंगे, ठीक है। तो एक सेट है जिसमें सारे बॉयज़ है, ठीक है, स्कूल के। अब बात करते हैं क्या कह रहा है कि लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट, यानी कि ए सेट है जो क्या है, सारे स्टूडेंट का है। किसके स्टूडेंट, किसके हैं, बॉयज़ स्कूल के। तो यानी कि जो इसके स्टूडेंट होंगे सारे कैसे होंगे, बॉयज़ होंगे। सो दैट द रिलेटिव रिलेशन आर इन ए, यानी कि रिलेशन देना है, एक आर रिलेशन देना है, किसमें, ए में। किसमें रिलेशन देना है, ए में रिलेशन देना है, गिवन बाय आर। आर क्या है कि आर दो रिलेशन दिया हुआ। अब देखो सेट हमारे पास क्या है, सेट ए है और इसका रिलेशन जो दिया हुआ हमें किसी में दिया हुआ है। भाई कोई भी चीज़ का रिलेशन फाइंड आउट करना है, अगर दो सेट के भी रिलेशन फाइंड आउट करना, तो रिलेशन के लिए कम से कम दो चीज़ होने जरूरी है, तभी तो उन दोनों के बीच में रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हो। यहाँ पर हमारे पास सेट ए की है तो उस सेट का रिलेशन उसी से निकालना है, यानी ए सेट का रिलेशन ए से ही निकालना है। अगर दूसरा सेट बी या सी नहीं दिया हुआ है तो हमारा रिलेशन जो होगा उसी सेट से निकालना। तो यहाँ पर रिलेशन किसका है, ए सेट का रिलेशन है, किसमें, ए सेट के अंदर ही। तो दूसरा सेट जिससे हम रिलेशन निकालेंगे वो भी क्या है, वो सेट भी ए ही है, ठीक है। वेन डायग्राम बना सकते हैं कि दो सेट दिए हुए, एक सेट ए है, ए सेट है, दूसरा भी सेट हमारे पास जो है वो भी क्या है, ए ही है, ठीक है। तो इसमें स्टूडेंट है ए B1, ठीक है, बॉयज B2 B3 एंड सो ऑन, और यहाँ पे भी क्या है, B1 B2 B3 एंड सो ऑन, बहुत सारे स्टूडेंट है। ये भी सेट ए है और ये भी सेट ए है, ठीक है। हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है सेट ए में ही, जो कि क्या है, आर है और आर डे से। तो आर रिलेशन क्या दिया हुआ है हमारे पास, सेट ए से ए में जो आर रिलेशन दिया हुआ है। अब देखो रिलेशन के लिए सबसे पहले क्या आता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट आता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट पहले आता है, उसके बाद रिलेशन आता है, ठीक है। तो ए क्रॉस ए का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा गाइस, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा, B1 ठीक है, B1 यानी कि B1 का रिलेशन B1 से, B1 का रिलेशन B2 से, इस तरीके से B1 B2, ठीक है गाइस। इनका सबसे रिलेशन चलेगा नहीं चलेगा, B का B1 B2 का B का B3 B1 B3, ठीक है। वापिस देखते हैं B2 B1 B2 B2 और B2 B3, इस तरीके से ये रिलेशन जितने स्टूडेंट है, देखो हमारे पास फिक्स पता नहीं है कितने, डेफिनेट एलिमेंट नहीं है, तो ये इस तरीके से ये क्रॉस प्रोडक्ट बनेगा, इससे डॉट 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 लगेगा, ठीक है, लंबा चलेगा, ठीक है। हमें जो रिक्वायर्ड है हमने वो ले लिया, ठीक है। अब ये है क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। तो हमसे पहला रिलेशन क्या कह रहा है, आर रिलेशन आर हमें फाइंड आउट कर रहा है। उसमें क्या कह रहा है, ए और बी में रिलेशन, आर रिलेशन क्या कह रहा है, ए और बी, जिसमें ए और बी एलिमेंट है किसके, सेट ए के, जहां पर ए इज द सिस्टर ऑफ बी, क्या है, ए है जो सिस्टर है बी की। अब बी ए एलिमेंट में जितने ए सेट है उसमें सारे एलिमेंट क्या है, स्टूडेंट बॉयज है, तो बॉयज है, गर्ल्स है नहीं। और जब गर्ल्स है ही नहीं तो उसका रिलेशन कैसे बनेगा, जब गर्ल्स है ही नहीं तो किसी बॉयज वो कोई सिस्टर कैसे हो सकती है। भाई अगर स्कूल में गर्ल्स होनी तो चाहिए सिस्टर होने के लिए, किसी लड़के की सिस्टर होने के लिए उसमें कोई लड़की तो होनी चाहिए, जबकि उस सेट में लड़की है ही नहीं। तो ए सेट में जब लड़की है ही नहीं तो किसी लड़की तो सिस्टर कैसे होगा ही नहीं। तो इसमें ये जो रिलेशन है वो कैसा है, वो एमपीटी रिलेशन है, क्योंकि इसमें कोई भी रिलेशन बन ही नहीं रहा है, ठीक है। ये रिलेशन कैसा है गाइस, ये एमपीटी रिलेशन है गाइस, ठीक है। ये एमपीटी रिलेशन का सेट है गाइस। तो इसको आर यहाँ पर क्या है, आर इज द एमपीटी रिलेशन, ठीक है, आर इज द एमपीटी रिलेशन। देखो क्योंकि ए कोई भी ए इसमें का ना कि ए जो है ए इज द सिस्टर ऑफ बी, यानी कि कोई भी ए जो है ए यानी B1 भी लड़का है और B1 भी लड़का है, B1 यहाँ पे B1 लड़का है, यहाँ पे B2 भी लड़का है, यानी दोनों भी लड़के हैं, तो बहन तो हो ही नहीं सकती। तो ये एमपीटी रिलेशन हो गया। तो आर कैसा रिलेशन हो गया, एमपीटी रिलेशन हो गया, क्योंकि कोई लड़की है ही नहीं इसमें। तो हमने ये प्रूफ कर दिया कि भाई आर कैसा है, एमपीटी रिलेशन है। अब हम देखते हैं आर डेस का सेकेंड रिलेशन दिया हुआ आर डेस का। आर डेस के हम इसको देखते हैं रोस्टर फॉर्म में। तो ये क्या कह रहा है, ए और बी है ना, द डिफरेंस बिटवीन हाइट ऑफ ए एंड बी। अब ये कह रहा है कि हाइट है ए और बी में कि डिफरेंस बिटवीन ए और बी दिया हुआ है। यहाँ ए और बी वो है जहाँ इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है इज लेस देन 3 मीटर, यानी कि ए और बी जो है
ए या ए और बी, जितने भी हम रिलेशन बना रहे हैं उन सब में उन दोनों का जो डिफरेंस जो आ रहा है उन हाइट का, वो क्या आ रहा है, 3 मीटर से कम आना चाहिए। अब जितने भी लड़के हैं सब 3 मीटर से छोटे होते हैं गाइस, 3 मीटर बहुत ज़्यादा होते हैं ना, ठीक है, 3 मीटर से क्या होता है, छोटे होते हैं, तो उनका डिफरेंस तो 3 मीटर से कम ही होगा। चाहे कोई भी स्टूडेंट, 2 स्टूडेंट ले लो, सबका डिफरेंस क्या होगा, 3 मीटर से कम ही होगा, ठीक है गाइस। तो सबका मतलब इसमें किसी भी स्टूडेंट का कोई सा भी रिलेशन ले लो, किसी भी किन्हीं भी 2 स्टूडेंट उठा लो, सबका रिलेशन क्या होगा, 3 मीटर से कम ही होगा। जैसे कि बात करते हैं B1 B1, पहला रिलेशन जो हमारा क्रॉस प्रोडक्ट में मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट में बन रहा है, क्या बन रहा है, B1 B1, यानी कि B1 से B1 की हाइट माइनस करते हैं, B1 B1 की हाइट का डिफरेंस कितना है, 0, 3 मीटर से कम है। फिर बात करते हैं B1 B2, B1 और B2 की हाइट का डिफरेंस भी 3 मीटर से कम है, क्योंकि सबका ही 3 मीटर से कम होगा, है ना, तो ये भी 3 मीटर, ये भी रिलेशन में आएगा, इनका भी कम है, इनका भी कम है, इनका भी कम है, सबका ही कम है, सबका ही 3 मीटर से कम है। अगर 3 मीटर से ज़्यादा की बात होती या फिर 3 मीटर की मतलब और कोई आंकड़ा होता, 3 मीटर की जगह 1 मीटर होता तो कन्फ्यूजन हो जाता, लेकिन यहाँ 3 मीटर है तो सबका 3 मीटर से कम है, यानी कि जितने भी कार्टेशियन प्रोडक्ट के रिलेशन बन रहे सब इस रिलेशन में शामिल हो गए, ठीक है गाइस। तो यहाँ पर सब शामिल हो जाएंगे, B1 B2, B1 B1, B1 B2, है ना, B1 B3, इस तरीके से सारे ही रिलेशन जितने भी हैं सब इसमें आ जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं कि R डैश बराबर इसमें कितने आ जाएंगे टोटल, ये आ जाएगा A क्रॉस A, जितने भी कार्टेशियन रिलेशन आएंगे सब इसमें आ जाएंगे। तो दिस रिलेशन इज द यूनिवर्सल रिलेशन, क्योंकि जितने भी रिलेशन है सब इसमें आ रहे हैं, तो ये रिलेशन कैसा है, ये कार्टेशियन रिलेशन है गाइस, ठीक है। तो हम इस रिलेशन को क्या बोलेंगे कि ये एक यूनिवर्सल सेट है, ये इसका रिलेशन जो बन रहा है R डैश का, ये कैसा सेट है, ये रिलेशन में यूनिवर्सल सेट है गाइस, ठीक है। तो इसका हो गया, ये हमारा कैसा सेट हो गया, हमने ये बता दिया कि ये कैसा है, इस R डैश का रिलेशन का जो सेट बन रहा है वो कैसा सेट बन रहा है, ये एक यूनिवर्सल सेट है, ये यूनिवर्सल बन रहा है, और ये कैसा है, एमपीटी सेट है, ये कैसा है, एमपीटी सेट, क्योंकि इस रिलेशन के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं आ रहा, तो ये कैसा है, एमपीटी सेट है गाइस, ठीक है। चलो अब बात करते हैं एग्जांपल नंबर 2 की गाइस। ओके गाइस, अब हम बात करते हैं एग्जांपल नंबर 2 की। एग्जांपल नंबर 2 में क्या दिया हुआ है कि लेट टी बी द सेट, टी क्या है, एक सेट है। सपोज कीजिए कि दिया हुआ है कि टी एक सेट है, एक सेट क्या दिया हुआ है, टी दिया हुआ है, सेट ऑफ ऑल ट्रेंगल इन ए प्लेन, यानी कि एक प्लेन के अंदर जितने भी ट्रेंगल है ना उन सब का सेट है टी विद आर रिलेशन इन टी, यानी कि अब ये कह रहा है कि टी है, इसका आर रिलेशन है टी सेट के साथ ही, जिनका रिलेशन किसका है, टी के साथ ही है, टी का रिलेशन किसके साथ है, टी। अब ये कह रहा है कि इसमें ऑल ट्रेंगल है, इस सेट टी के अंदर जितने भी ट्रेंगल है ना, एक प्लेन के अंदर जितने भी ट्रेंगल होते हैं वो सब है जिनका रिलेशन क्या है, टी से, जिनका आर रिलेशन है। तो देख सकते हैं T1, सपोज मैं इसमें, क्योंकि देखो मैं एलिमेंट को स्मॉल टी से लिख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर आप कैपिटल टी से दिया हुआ है तो कैपिटल से भी लिख सकते हो, मैं कंफ्यूजन कम करने के लिए स्मॉल टी से लिख रहा हूँ, ठीक है। तो जितने भी ट्रेंगल है सेट टी, तो इन्फिनिटी जितने भी ट्रेंगल है, हमें कोई फाइनाइट नहीं दिए हुए, तो हम क्या लिखेंगे, डॉट डॉट लगा के लिख देते हैं कि सेट ए टी है, जो एक सेट टी है जिसमें क्या है, इतने सारे ट्रेंगल है जिनका सबका रिलेशन आर है टी के साथ, टी का रिलेशन टी के साथ क्या है, आर रिलेशन है, और उन सब में ट्रेंगल का ट्रेंगल T1 जैसे अब रिलेशन दिया हुआ है, ठीक है, आर रिलेशन दिया हुआ। अब आर के लिए क्या कंडीशन दी हुई, एक रिलेशन आर दिया हुआ है, इन सब में सेट टी का टी में रिलेशन आर दिया हुआ है, और आर के लिए क्या दिया हुआ है कि आर बराबर T1 T2, एक रिलेशन होगा आर T1 T2, जो क्या, जिसमें क्या है, T1 इज कॉन्ग्रुएट टू T2, T1 इज द कॉन्ग्रुएट ऑफ T2, ठीक है। मैंने स्मॉल लिख दिया सब, आप कैपिटल दिया हुआ है तो कैपिटल से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो T1 T2, अब देखते हैं क्या T1 और T2 में रिलेशन निकालना है कि T1 और T2 क्या, एक प्लेन में कितने सारे ट्रायंगल हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। सपोज कीजिए ये T1 है और ये T2 है, ठीक है, तो ये T2 है, एक प्लेन, ये प्लेन है, इसके अंदर ट्रायंगल है, एक यहाँ पे भी हो सकते हैं, बहुत सारे ट्रायंगल हो सकते हैं, ठीक है, एक प्लेन में। तो हमसे कह रहा है कि T1 और T2 एक दूसरे के कॉन्ग्रुएट है, तभी वो क्या है, एक रिलेशन में है। जो रिलेशन हमें क्या दिया है, T1 और T2 इज द कॉन्ग्रुएट। अब यहाँ पर देखते हैं, तो हमें ये प्रूफ करना है, तो ये कह रहा है कि सो दैट R इज ए इक्विवेलेंस रिलेशन, सो दैट हमें शो करना है, प्रूफ करना है कि R जो है, यानी कि T का T में जो रिलेशन R है वो क्या है, एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए हमें तीनों रिलेशन प्रूफ करने होते हैं, रिफ्लेक्सिव,
ठीक है, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो हम तीनों रिलेशन अगर प्रूफ कर देते तो वो रिलेशन कैसा हो जाएगा, वो ये आर रिलेशन कैसा हो जाएगा, इक्विवेलेंस हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिफ्लेक्सिव की। तो रिफ्लेक्सिव जब रिलेशन की बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या कहता है, किसी भी सेट का एलिमेंट, हर एवरी एलिमेंट खुद का ही क्या होना चाहिए, खुद का ही रिफ्लेक्शन होना चाहिए। यानी कि देखो कि ए का अगर कोई एलिमेंट है, हमें क्या होता है कि A1 बिलोंग्स टू आर, जहाँ ए बिलोंग्स टू क्या होता है, ए, ये होता है रिफ्लेक्सिव। यहाँ पर क्या कह रहा है, टी है, तो टी का T1 यानी कि सभी एलिमेंट का खुद के ही साथ रिलेशन होना जरूरी है, ठीक है। तो T1 का T1 के साथ रिलेशन होना जरूरी है। तो यहाँ पर रिलेशन के लिए हम देखते हैं कि टी का टी के साथ रिलेशन होगा T इंटू टी। सबसे पहले क्या आएगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालो, ये क्या आएगा, T1 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 T2 T1 T3, और लिख लेते हैं T2 T1 T2 T2 एंड इसी तरह T3 T3। तो ये सबका रिलेशन होगा, ठीक है। तो यानी कि T1 का रिलेशन T1 के साथ है, T2 का रिलेशन T2 के साथ है, देख सकते हो T1 का T1 के साथ होगा, T2 का T2 के साथ होगा, T3 का T3 के साथ होगा। और वैसे भी ये तो है कार्टेशियन प्रोडक्ट, और वैसे भी हमें पता है कि कोई भी ट्रेंगल, कितने भी ट्रेंगल हो, सारे ट्रेंगल एक दूसरे के, अगर कोई भी ट्रेंगल होता है वो ट्रेंगल अपने आप का यानी इटसेल्फ का क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट होता है। भाई कॉन्ग्रुएंट होता है कि नहीं होता है, T1 खुद का तो कॉन्ग्रुएंट होगा। कॉन्ग्रुएंट का मतलब सेम एज इट इज, ऐसा कैसा ट्रेंगल, हाइट लेंथ एंगल सब एक जैसे होना चाहिए। तो ये इसके खुद के जैसा ही होगा ना, ठीक है। तो ये इटसेल्फ यानी कि कोई भी ट्रेंगल होता है सब खुद के तो क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते ही हैं। कोई भी ट्रेंगल, जो सारे ट्रेंगल एक खुद के तो क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते ही हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि ये कैसा है, रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि इसमें सारे ट्रेंगल खुद के क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो ये कैसा सेट है, ये सेट कैसा है, इसमें ये रिलेशन कैसा है, ये रिलेशन है रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, क्योंकि ईच एंड एवरी ट्रेंगल आर कॉन्ग्रुएंट ऑफ इटसेल्फ, यानी कि सारे ट्रेंगल, जितने भी ट्रेंगल होते हैं वो सबके क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो ये रिलेशन, इस रिलेशन को आर को हम कैसा बोल सकते हैं, ये आर एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। आर ऐसा क्या है, आर इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है, क्योंकि ईच एंड एवरी ट्रेंगल आर कॉन्ग्रुएंट ऑफ इटसेल्फ, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड का, सिमेट्री का। फर्स्ट है, सेकंड है सिमेट्री। सेकंड है सिमेट्री रिलेशन। सिमेट्री में क्या है गाइस, देख सकते हैं, क्योंकि देखो यहाँ सब में है, इसमें एग्जांपल अगर आप ले सकते हो, देख आर बराबर, इसमें ये भी लिख सकते हो, ये T1 T2 है ना, क्योंकि T1 T2 है, T2 T2 है, T3 T3 है, ठीक है। तो इसको इस तरीके से बोल सकते हो, आर इज ए रिफ्लेक्सिव ट्रेंगल। अब सिमेट्री के लिए देखते हैं। सिमेट्री के लिए क्या होता है गाइस, सिमेट्री के लिए होता है कि अगर T1 का, सिमेट्री के लिए क्या होता है कि अगर किसी रिलेशन में सपोज सिमेट्री रिलेशन क्या होता है, हमने देखा था कि अगर किसी रिलेशन में A, B बिलोंग्स टू R है, तो उस रिलेशन में अगर B, A भी बिलोंग्स करेगा तो वो कैसा हो जाएगा, सिमेट्री हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, अब क्या बोलेंगे कि अगर T1 T2 बिलोंग्स टू R, तो हम देखना है कि इफ देन, हमें पता है देन T1 यानी कि T2 T1 भी बिलोंग्स करना चाहिए किससे, R से। कैसा हो रहा है, यस T1, देखो T1 T2 बिलोंग्स कर रहा है किसमें, R से। तो अब क्या हम देख रहे हैं, क्या T2 T1 बिलोंग्स कर रहा है R में, तो हम कह सकते हैं देन दिस रिलेशन इज ए सिमेट्रिक रिलेशन। ये कैसा रिलेशन है, सिमेट्रिक रिलेशन है। अब देख सकते हैं इसको इस तरीके से कि अगर T1 T2 इसका कॉन्ग्रुएंट है, यानी कि ये एक दूसरे के इक्वल है, यानी कि ये भी है, तो ये ट्रेंगल अगर इसके कॉन्ग्रुएंट है, T1 कॉन्ग्रुएंट है T2 के, तो T2 भी तो कॉन्ग्रुएंट होगा T1 के। भाई ये इसके कॉन्ग्रुएंट है तो ये इसके कॉन्ग्रुएंट होगा, दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे ही नहीं होंगे। तो यहाँ से ये हम बोल सकते हैं कि दिस रिलेशन आर इज ए सिमेट्रिक रिलेशन, यानी कि देन यहाँ लिख सकते हैं आर इज ए सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है, रिलेशन। तो आर हमने प्रूफ कर दिया। तीसरा हमें प्रूफ करना है ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या होता है गाइस, ट्रांजिटिव रिलेशन में हम देखते हैं कि कोई भी ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है कि हमने देखा था ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है कि ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर,
बी कोमा सी रिलेशन कोई है जो भी बिलोंग्स करता आर, तो देन सी कोम ए कोमा सी भी बिलोंग्स करता है आर में, तो वो रिलेशन कैसा है, यानी कि ए कोमा बी, हमें पता है कि ए कोमा बी बिलोंग्स कर रहा है किस में, आर में रिलेशन में, बी कोमा सी भी बिलोंग कर रहा है आर रिलेशन में, तो मैं कह रहा है कि अगर ए कोमा सी भी आर रिलेशन में बिलोंग करता है तो वो क्या हो जाएगा, तो वो रिलेशन कैसा हो जाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हम देखते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा कि अगर T1 इफ हमें जानते हैं कि T1 T2 बिलोंग्स टू आर, क्या कर रहा है देख सकते हैं, T1 देखो T1 T2 बिलोंग्स टू क्या है, आर है, T1 T2 बिलोंग कर रहा है नहीं कर रहा है, कर रहा है, T1 T2 बिलोंग्स टू आर, एंड फिर दूसरा क्या है, T2 T3 बिलोंग्स टू आर, क्या T2 T3 बिलोंग्स कर रहा है आर से, T2 या लिख दे T2 T3 भी आएगा इसमें, लिख देता हूं मैं, और T2 T3, ठीक है, और यहां से देखते हैं T2 T3 और T3 T3, तो और भी बहुत सारे हैं क्योंकि ये बहुत बड़ा है सेट। ठीक है, तो ये कह रहा है T1 T2 बिलोंग्स टू आर, तो क्या T2 T3 बिलोंग्स टू आर है, T1 T2, अब देखो T2 T3, क्या T2 का T3 के साथ रिलेशन होगा, बिल्कुल होगा, तो T2 T3 भी बिलोंग्स टू क्या है, आर है। अब हम बता गए इफ T1 T2 बिलोंग्स टू आर एंड T2 T3 बिलोंग्स टू आर, तो हमें क्या कहना है कि अगर हम कह देते हैं कि T1 एंड T3 बिलोंग्स टू आर होगा तो ये रिलेशन कैसा हो जाएगा, सिमेट्रिक। देन हम लिख सकते हैं, देन अब यहां पर हम देख सकते हैं, सो T1 एंड T3, अब T1 T3 है कि नहीं इसमें, T1 T3 भी बिलोंग्स कर रहा है किस में, इस रिलेशन R में, T1 T3 भी बिलोंग्स कर रहा है कि नहीं कर रहा है इसमें, T1 T3 भी बिलोंग्स कर रहा है किस में, इस रिलेशन R में, तो ये रिलेशन कैसा है, ट्रांजिटिव है, क्योंकि इसमें देखो T1 T2 बिलोंग्स टू R कर रहा है, T2 T3 भी बिलोंग्स कर रहा है R में, तो और T1 T3 भी बिलोंग्स कर रहा है R में, यानी कि T1 T2 और T3 तीनों ही किस में है, T के अंदर है, और T1 T2 ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये रिलेशन कैसा हो गया, ये एक ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि अगर ये रिलेशन, अब तीनों रिलेशन हो गए, ये रिलेशन R जो है वो कैसा है, ट्रांजिटिव रिलेशन भी है। तो जब ये तीनों रिलेशन हो गए, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, तो ये रिलेशन कैसा होगा, देन दिस रिलेशन आर इक्विवेलेंस रिलेशन बोल सकते हैं गाइस। आगे बात समझ में, हमने तीनों को प्रूव कर दिया है कि तीनों ही क्या है, इसके अंदर रिलेशन के अंदर है गाइस। और इसको आप बेसिक रीजनिंग से भी तीसरे को सिमेट्रिक को समझना चाहते हो तो उसको भी समझ सकते हैं। देखिए कैसे कि भाई T1 T2 के कॉन्ग्रुएंट है, और ये कह रहा है कि T2 जो है, T2 क्या है, T2 भी कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्रायंगल T3 के, भाई T3 के, यानी कि एक दूसरे के बिल्कुल डिट्टो है, बिल्कुल सेम है, एक जैसे कि भाई ये मार्क मतलब सेम, ऐसा कैसा, ये एक दूसरे के क्या है, बिल्कुल डिट्टो है, इनकी सिमेट्री कैसी है, बिल्कुल सेम। सिमेट्री का मतलब ओवरलैप कर सकता है एक दूसरे को, ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंट है ये, तो कॉन्ग्रुएंट है, तो जब ये एक इसके इक्वल है तो इसका सीधा सा सिंपल है कि भाई T2 T3 के इक्वल है और T2 T1 के इक्वल है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि भाई T1 भी इक्वल होगा, ट्रायंगल T1 भी जो है वो इक्वल होगा कि कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, T3 के भी। इस तरीके से निकाल सकते हैं, ये सिंपल रीजनिंग, बेसिक रीजनिंग है, लेकिन हमें यहाँ पर इस तरीके से प्रूफ करना है गाइस, हमें इस तरीके से नहीं करना, हमें इस तरीके से करना है क्योंकि हमें पूरा T क्रॉस T लिखना है, इसके एलिमेंट निकलिए, यहाँ से इन एलिमेंट से हम लिखेंगे कि भाई R रिफ्लेक्सिव है। एलिमेंट से हमारे पास क्या मिल रहा है कि जितने भी एलिमेंट है सबका खुद के साथ रिफ्लेक्शन है, ठीक है, खुद के साथ रिलेशन है, T1 का T1 के साथ, सॉरी T1 का T1 के साथ रिलेशन है, यहाँ पर देख सकते T1 का T1 के साथ है, T2 का T2 के साथ है, T3 का T3 के साथ है, सबका खुद के साथ रिलेशन है, तो ये रिलेशन कैसा हो गया, रिफ्लेक्सिव। फिर हम देखते हैं कि क्या T1 T2 बिलोंग्स R कर रहा है, देन T2 T1 बिलोंग्स R है, बिल्कुल है, T1 T2 बिलोंग्स कर रहा है तो देन T1 T2 भी बिलोंग्स टू R है, तो यहाँ पर इसलिए हम कह सकते हैं देन R इज ए, सो या देयरफॉर लिख सकते हैं, सो देयरफॉर R इज द सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। अब फिर बात करते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए, इज ए T1 T2 बिलोंग्स टू R एंड T2 T3 बिलोंग्स टू R, ठीक है, T1 T2 बिलोंग्स टू R है इफ एंड T2 T3 भी बिलोंग्स टू R है, तो हम कह रहे हैं देन T1 T3 बिलोंग्स टू भी R, सो दिस रिलेशन इज द ट्रांजिटिव रिलेशन। तो देन लिख सकते हैं कि दिस रिलेशन R इज द इक्विवेलेंस रिलेशन, क्योंकि ये तीनों ही रिलेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई करता है गाइस। आगे बात समझ में, एग्जांपल नंबर सेकंड हो गया क्लियर गाइस। ओके गाइस, अब हम बात करते हैं एग्जांपल नंबर 3 की, जिसमें क्या दिया हुआ है कि क्या दे रहा है कि लेट L बी द सेट ऑफ ऑल लाइंस इन ए प्लेन, यानी कि L एक क्या है, एक सेट है, L एक सेट है जो क्या एक प्लेन के अंदर जितनी भी लाइंस है,
जितनी भी लाइन है उन सब का एक सेट है L1 L2 L3 एंड सो ऑन। एक प्लेन के अंदर जितनी भी लाइन बनती है उस सब का सेट है एक L। ठीक है, ये क्या कह रहा है, फिर कह रहा है कि एंड आर बी द रिलेशन इन L, आर जो है रिलेशन है किसका, L का L के साथ। ठीक है, डिफाइंड एज आर, आर दिया है, आर हमें डिफाइंड करा हुआ है। आर क्या दिया हुआ है कि आर है, आर इज दिया हुआ है, आर इज L1 L2, सॉरी आर क्या दिया है L1 L2, जहां पर कह रहा है कि L1 जो है परपेंडिकुलर है किसके, L2 के। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से हमें आर दिया, तो हमें पता है कि किसी L का L में रिलेशन, तो जितने भी रिलेशन होंगे तो सबसे हमें पहले हम देख सकते हैं कि भाई रिलेशन सारा हमेशा क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। और हमें यहाँ पर ये कह रहा है, अब आगे देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। ठीक है, फिर दे रहा है सो दैट आर इज अ सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। ठीक है, ये कह रहा है कि हमें प्रूफ करना है कि जो है ये रिलेशन जो है वो कैसा है, सिमेट्रिक है, और ये सिमेट्रिक तो है लेकिन रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं है। तो सबसे पहले कहना है कि भाई रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो इसलिए क्या कह रहे हैं, देखो सबसे पहले होता है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव, तो रिफ्लेक्सिव में देखते हैं क्या कोई भी लाइन, अगर कोई लाइन है एक L1, रिफ्लेक्सिव का क्या मतलब होता है कि खुद का खुद के साथ, यानी कि L1 L2। भाई रिलेशन रिफ्लेक्सिव का क्या मतलब होता है, रिफ्लेक्सिव का मतलब है कि खुद का खुद के साथ रिलेशन होना चाहिए, और यहाँ पर खुद का खुद के साथ का क्या मतलब है कि L1 का L1 के साथ रिलेशन, और रिलेशन के लिए यहाँ R रिलेशन के लिए क्या मतलब है कि L1 L1 के ही परपेंडिकुलर होने चाहिए। क्या कोई लाइन खुद के ही, एक लाइन L1 है ये अपने आप के ही कभी परपेंडिकुलर हो सकती है, बिल्कुल नहीं हो सकती। लाइन L1 कभी भी अपने आप के परपेंडिकुलर नहीं है। L1 इस तरीके से है तो वापस L1 इस तरीके से थोड़ी होगी, तो एक लाइन L1 खुद के ही कभी परपेंडिकुलर नहीं हो सकती। तो ये रिलेशन L1 डज नॉट बिलोंग्स टू R, देन दिस रिलेशन इज नॉट ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन, है ना। L1 डज नॉट बिलोंग्स टू R। ठीक है, तो ये रिलेशन कैसा है, तो ये रिलेशन, सो दिस रिलेशन इज L1 डज नॉट बिलोंग्स टू R, सो दिस रिलेशन इज नॉट ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, दूसरा आता है सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक के लिए क्या आता है गाइस, सिमेट्रिक के लिए क्या आ रहा है, सिमेट्रिक के लिए होता है कि अगर L1 परपेंडिकुलर है L2 के, सिमेट्रिक के लिए क्या, L1 L2 बिलोंग्स टू R, यानी कि ये कह रहा है कि L1 लाइन जो है वो परपेंडिकुलर है किसके, L2 के। कोई लाइन L1 है जो परपेंडिकुलर है लाइन L2 के, तो लाइन L2 परपेंडिकुलर होगी लाइन L1 के। दो लाइन अगर ये हमेशा है कि अगर ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है, L1 परपेंडिकुलर है L2 के, तो L2 परपेंडिकुलर है L1 के, ये हमेशा फैक्ट है, फैक्ट है कि नहीं है। ठीक है गाइस, तो ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है तो ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है, यानी कि L1 L2 बिलोंग्स टू R एंड L2 L1 ऑल्सो बिलोंग्स टू R, क्योंकि एक लाइन अगर L1 L2 के परपेंडिकुलर है तो L2 L1 के लिए भी परपेंडिकुलर होगा, तो L2 L1 के लिए भी परपेंडिकुलर होगी, क्योंकि ये लाइन अगर इसके परपेंडिकुलर है तो ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो L1 L2 बिलोंग्स टू R एंड L2 L1 बिलोंग्स टू R, क्योंकि एक लाइन अगर इसके परपेंडिकुलर है तो दूसरी उसके परपेंडिकुलर होगी। ठीक है गाइस, तो यहाँ लिख सकते हैं कि L1 L2 बिलोंग्स टू R एंड L2 L1 बिलोंग्स टू R, देन दिस रिलेशन आर सिमेट्रिक। ठीक है, यानी कि L1 L2 बिलोंग्स टू R एंड L2 L1 बिलोंग्स टू R, तो ये रिलेशन कैसा, दोनों ही R में बिलोंग्स कर रहा है। हमें सिमेट्रिक के लिए क्या होता है कि A1 B1, सिमेट्रिक के लिए क्या होता है, सिमेट्रिक की A B बिलोंग्स टू अगर R करता है तो B A B बिलोंग्स करना चाहिए R से, क्या ये तो वो कैसा हो जाएगा, सिमेट्रिक। तो यहाँ पर है कि नहीं, A B बिलोंग्स कर रहा है R से तो B A B बिलोंग्स कर रहा है R से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सिमेट्रिक हो गया, नहीं हो गया। अब हम बात करते हैं तीसरे की, ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या कह रहा है, ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है, एक बार देख लेते हैं, इधर वापस बता देता हूँ कि A B बिलोंग्स टू R, B C बिलोंग्स टू R, देन A C B बिलोंग्स करेगा R A C से बिलोंग, देन इफ देखिए इफ A B बिलोंग्स टू R एंड B C बिलोंग्स टू R, देन A और C भी अगर बिलोंग्स करता R से तो वो रिलेशन ट्रांजिटिव होगा, है ना। तो ये कह रहा है कि लाइन L1, इसका मतलब ट्रांजिटिव के लिए क्या है हमारे पास, कि लाइन ट्रांजिटिव के लिए है, देखते हैं
कि L1 ट्रांजिटिव के लिए यहां लिख रहा हूं मैं, यहां लिख देता हूं, इस तरफ स्पेस है, ठीक है। चलो ट्रांजिटिव के लिए यहां लिख देते हैं तीसरा रिलेशन ट्रांजिटिव, ठीक है। ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए देखते हैं क्या कह रहा है। ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए क्या है कि L1 L2 बिलोंग्स टू R, यानी कि L1 L2 बिलोंग्स करना चाहिए R, यानी कि L1 जो है परपेंडिकुलर, अब ये बिलोंग्स कब करेगा, L1 L2 बिलोंग्स टू R कब करेगा, यानी कि L1 होनी चाहिए L2 के परपेंडिकुलर, बिल्कुल L1 है L2 के परपेंडिकुलर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हमें पता है कि L1 L2 के परपेंडिकुलर बिलोंग्स टू R, ये कह रहा है। फिर कह रहा है क्या कि L2 परपेंडिकुलर होनी चाहिए किसके, L3 के, बिलोंग्स टू R। हमें कह रहा है कि L2 जो है वो पर, अब L3 जो है L2 के परपेंडिकुलर है ना। यहाँ देखिए L1 जो है L2 के परपेंडिकुलर है और L2 जो है L3 के, ठीक है। अब L2 कहाँ है, यहाँ पे L1 L2 के परपेंडिकुलर, अब इसके परपेंडिकुलर L2 के मैं अगर परपेंडिकुलर कोई लाइन खींचूंगा L3, ये क्या है L2 है, और इस L2 के मैं परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर कैसी होगी, ऐसी। तो L2 के परपेंडिकुलर अगर मैं कोई लाइन खींचूंगा L3 तो वैसी हो जाएगी, राइट। तो ये कह रहा है कि L1 L2 के परपेंडिकुलर है, बिलोंग्स करता है, ठीक है। दूसरा कह रहा है L2 L3 के परपेंडिकुलर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब तीसरा केस क्या हो रहा है कि L1 हमारे पास क्या होता है, अगर L1 परपेंडिकुलर होगा L3 के, बिलोंग्स करेगा R में। क्या L1 L3 के परपेंडिकुलर, L1 L3 R में कब बिलोंग करेगा, जब L1 जो है L3 के परपेंडिकुलर होना चाहिए। क्या L1 L3 के परपेंडिकुलर है, L1 L3 के परपेंडिकुलर है, बिल्कुल नहीं, दोनों एक दूसरे के क्या हो गई, पैरेलल हो गई, पैरेलल होगी नहीं होगी, और जब पैरेलल होगी तो ये बिलोंग्स ही नहीं करेगी। तो L1 L3 में डज नॉट बिलोंग, है ना, L1 L3 डज नॉट बिलोंग R, देन दिस रिलेशन इज नॉट ए, सो दिस रिलेशन ठीक है इज नॉट ए ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। यानी हमने प्रूफ कर दिया कि ना ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है और ना ही ये ट्रांजिटिव है, और ये रिलेशन कैसा है, केवल सिमेट्रिक रिलेशन है गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।